आज आइए हम उद्धार के वास्तुकार इस विषय के अंतर्गत परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने का कुछ समय ले। परमेश्वर ने उद्धार के कार्य की कैसी योजना बनाई है, आइए हम इब्रानियों अध्याय 11 पर जाकर परमेश्वर से इस शिक्षा पर नजर डालें। इब्रानियों अध्याय 11 आयत 1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। इब्रानियों अध्याय 11 में यह कहता है कि चीजें जो संसार में पहले कभी नहीं हुई थी और असाधारण चीजें जिन्हें लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था, सभी विश्वास से पूरी हो गई। वचन 3। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो, लेकिन सब कुछ परमेश्वर के अदृश्य हाथों के द्वारा रचा और सृजा गया है। हमें इस पर दृढ़ता से विश्वास करना चाहिए। वचन 4। विश्वास ही से हाबिल ने केन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। सभी लोगों, परमेश्वर की योजना में हमें विश्वास के साथ उद्धार की महिमा प्राप्त करना चाहिए। जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से मुक्त किया और दूध और मधु बहते कनान देश में उनका नेतृत्व किया, तब वे अद्भुत चीजों को देख सके जो उन्होंने अतीत में कभी नहीं देखी थी। परमेश्वर ने निश्चित ही दूध और मधु से बहते कनान देश में उनका नेतृत्व किया, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान इजरायलियों ने सोचा 1 महीने तक का भोजन पहले ही से समाप्त हुआ है, कब हम दूध और मधु बहते कनान देश में पहुंचेंगे। जब उन्होंने अपनी क्षमताओं के अंतर्गत अपने खुद के विचार से हर चीज का अनुमान लगाया, तब यह जान पड़ा कि 6 लाख पुरुष कनान देश में प्रवेश करने से पहले ही भूख से मर जाएंगे। चूंकि उनके पास विश्वास नहीं था, तो उन्होंने असहाय होकर स्थिति को उस तरह से देखा। परमेश्वर ने सूखी भूमि में से उनका नेतृत्व किया जहां भोजन या पानी नहीं था, लेकिन प्रतिज्ञा के अनुसार परमेश्वर ने जंगल में उन्हें खाने के लिए भोजन और पीने के लिए पानी प्रदान किया। कब तक परमेश्वर ने वह प्रदान किया? अंत में इजरायलियों ने दूध और मधु बहते कनान देश में प्रवेश किया। प्रक्रिया के दौरान बहुत सी अद्भुत चीजें थी जो परमेश्वर ने उन्हें दिखाई। मन्ना बरसाने का चमत्कार, चट्टान से पानी निकलने का चमत्कार। भले ही उन्होंने कई सारे चमत्कारों को अनुभव किया, लेकिन वे परमेश्वर पर विश्वास रखने के बजाय उन्हें कुछ प्राकृतिक घटना मानकर उन सभी चमत्कारों पर सुस्त हुए। चूंकि उनके विचार अधिकाधिक गुमराह हुए, तो जब कभी उन्होंने संकटपूर्ण स्थितियों और समस्याओं का सामना किया जिसे वे खुद की क्षमता से नहीं सुलझा सके, तब हमेशा उन्होंने शिकायत की और कुड़कुड़ाए। वे परमेश्वर के विरुद्ध और नेताओं के विरुद्ध शिकायत करते रहे। परमेश्वर में उद्धार की योजना है। जब परमेश्वर ने दूध और मधु से बहते कनान देश में इजरायलियों का नेतृत्व किया, तब जंगल का निर्जन मार्ग चुनने में परमेश्वर की गुप्त इच्छा थी।
जब हम इसके बारे में सोचे तो परमेश्वर सुखद अंतराल के द्वारा जहां बहुतायत से पानी था, लोगों को आसानी से कनान में प्रवेश करने दे सकते थे। लेकिन उस स्थिति में परमेश्वर का कुछ उद्देश्य प्रयोजन निहित था। सभी लोगों रहने के लिए उचित स्थितियों की जगह को पसंद करते हैं। आमतौर पर ऐसी जगहों पर पहले ही से लोगों ने कब्जा कर लिया है। इसके विपरीत निर्जन जंगल, जगह जहां बारिश नहीं होती और बंजर भूमि जहां पानी नहीं है, लोग उन पर ध्यान नहीं देते। यदि उन्होंने उपजाऊ भूमि के द्वारा यात्रा की होती तो इजरायलियों को वहां से गुजरने के लिए निवासियों से मांग करते हुए युद्ध करना पड़ा होता। यहां तक कि जब वे जंगल के निर्जन मार्ग से चले, छोटी सी चीज के लिए भी वे हमेशा कुड़कुड़ाते और शिकायत करते। यदि परमेश्वर अच्छी रहने की स्थितियों के साथ सुखद अंतराल से उन्हें ले चले होते तो क्या वे सुरक्षित रूप से कनान में प्रवेश कर सकते थे, जिसकी परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा की थी? हमसे ज्यादा हमें परमेश्वर बेहतर जानते हैं। परमेश्वर उन्हें प्रतिज्ञा के देश में इजरायलियों की सुरक्षित रूप से अगुवाई कर सकते थे। 3500 वर्ष पहले जब परमेश्वर ने मिस्र से इजरायलियों की अगुवाई दूध और मधु बहते कनान में करने के उद्धार की योजना बनाई, उन्होंने उन्हें जंगल में से चलने की योजना बनाई थी। उनकी योजना में उन्होंने पहले ही से यह सोचकर मन्ना तैयार किया था कि जब लोग कुड़कुड़ाएंगे तब मैं मन्ना बरसाऊंगा। यह जानकर कि लोगों को प्यास लगेगी, परमेश्वर ने लाठी मारने पर चट्टान में से पानी बाहर निकालने की तैयारी की थी। हमारे उद्धार के लिए परमेश्वर के प्रयास और योजनाएं सब तैयार थी। लेकिन जब कभी इजरायली छोटी समस्या का सामना करते तब वे अपनी आंखों से उन्हें न देख सकते। वे यह सोचते हुए कि कुछ काम नहीं हो रहा, कुड़कुड़ाते, शिकायत करते और निराश होते। मगर जब आप परिणाम को देखते हैं तब क्या कुछ ऐसा कार्य था जो नहीं हुआ? परमेश्वर ने हमेशा उनके लिए सब कुछ पूरा किया। जब परमेश्वर ने मिस्र से बाहर उनका नेतृत्व किया, जब लाल समुद्र उनके आगे उनका मार्ग रोके रहा था, जब सभी निराश और हताश थे, तब परमेश्वर ने लाल समुद्र के पानी के साथ क्या किया? परमेश्वर ने उसे विभाजित किया और उसे सूखी भूमि बनाया। यह कुछ ऐसा था जो अतीत में कभी नहीं हुआ था। जब परमेश्वर कुछ प्रतिज्ञा देते हैं तब वह उसे अवश्य ही पूरा करते हैं, चाहे वह सभी प्रकार के उपाय क्यों न करे जो हमारे मानव विचारों से अधिक है। लेकिन चूंकि हम हमारे मानव विचारों, अनुमान, तरीकों और योजनाओं से उनकी योजना को नाप नहीं सकते, तो हम उन स्थितियों में कुड़कुड़ाते और शिकायत करते हैं। हमें परमेश्वर की उद्धार की योजना पर विश्वास और भरोसा करना चाहिए। अब परमेश्वर ने कहा, यह सुसमाचार सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक प्रचार किया जाएगा, विश्वास करते हुए कि यह पहले से हो चुका है। हमें विश्वास से आगे कदम बढ़ाना चाहिए। लेकिन हमारे वहां पहुंचने तक प्रक्रिया होता है। प्रक्रिया के दौरान कई सारी समस्याएं हो सकती है जो सुलझाने के लिए असंभव लगती है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी होने के भविष्य सूचक समय के आने तक हमें रुकना नहीं चाहिए, लेकिन आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें उस पर विश्वास करते हुए कार्य करना चाहिए। विश्वास का मतलब है कि विश्वास के साथ कार्य करना, है ना? यदि नूह परमेश्वर पर विश्वास किए बिना जहाज बनाता और अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास किए बिना सोचे समझे घर से निकला होता, तो उस प्रकार का विश्वास नाकाम हुआ होता। हमारे उद्धार के लिए परमेश्वर की योजना की सभी प्रक्रिया में हमें शुरुआत और अंत में बारीकी से ध्यान देना चाहिए। परमेश्वर ने क्या कहा कि वह अंत में क्या करेंगे? यह लिखा है, यह सुसमाचार सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक प्रचार किया जाएगा। फिर भी यदि हम कहें यह काम नहीं करेगा, यहाँ पानी नहीं है, हम कैसे जंगल में रहेंगे? यहाँ भोजन नहीं है, इन सभी लोगों को कौन खिलाएगा? तो हमारे परमेश्वर हर समय क्या कहते हैं? आकाश के पक्षियों को कौन खिलाता है?
क्या पक्षियों के पास हाथ होते हैं? और क्या वे खेती करना जानते हैं? क्या वे जालों से मछली पकड़ना जानते हैं? क्या परमेश्वर उन सभी को नहीं खिलाते और नहीं पहनाते? तो क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? हे अल्पविश्वासी हो, वह बहुत व्याकुल थे। तब चूंकि परमेश्वर ने पहले ही से हमारे उद्धार के लिए योजना बनाई है और अब उस योजना के अनुसार सब कुछ कर रहे हैं, तो हमें बस परमेश्वर की इच्छा पर विश्वास करना और परमेश्वर के कहने के अनुसार करना चाहिए। जब वे हमें पेंतेकुस्त की दिन की प्रार्थना अवधि देते हैं, तब हमें ईमानदारी से प्रार्थना करनी चाहिए। जब वह हमें झोपड़ियों के पर्व की प्रचार सभा देते हैं, तब हमें ईमानदारी से प्रचार करना चाहिए। हमें भरोसा करना और अंत तक आगे बढ़ना चाहिए। मत्ती की पुस्तक में यह लिखा है कि वह जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। इसलिए आइए हम सभी परमेश्वर की उद्धार की योजना को सही तरह से समझे और उसका पालन करें। यदि हम अपनी क्षमता पर निर्भर रहकर अनुमान लगाए तो वह कभी भी कार्य नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर का मार्ग और परमेश्वर का तरीका मानव विचारों से कभी समझा नहीं जा सकता और पूर्ण अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो परमेश्वर ने हमें विश्वास, भरोसा और पालन करने को कहा है। परमेश्वर पर विश्वास करने और पालन करने की प्रक्रिया के दौरान हम बहुत सी चीजों को देखते हैं जिसकी हम पहले कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। बीते इतिहास को एक सबक के रूप में देखते हुए तुलना करके कि कैसे परमेश्वर ने यरीहो पर विजय की योजना बनाई और वास्तव में क्या हुआ, हमें इस युग के उद्धार के कार्य पर थोड़ा भी संदेह नहीं करना चाहिए। उसके बजाय हमारे पास विश्वास होना चाहिए और अंत तक उनका पालन करना चाहिए। आइए हम यहोशू अध्याय 6 आयत 1 पर जाए। यरीहो के सब फाटक इजरायलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। इसलिए तुम में जितने योद्धा है नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करे। तब नगर की शरपना नींव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाए। उन्होंने शुरुआत, मध्य की प्रक्रिया और अंतिम परिणाम भी बताया। तब क्या हमें उस पर विश्वास करना चाहिए या नहीं? हर दिन एक बार बस इस गढ़ के चारों ओर घूमकर हम कैसे इसे पराजित करेंगे? चाहे कोई भी व्यक्ति इसके बारे में कितना ही क्यों ना सोचे, वह इसके साथ एक विजयी सूत्र नहीं बना पाएगा। हालांकि नून के पुत्र यहोशू ने परमेश्वर के वचनों पर विश्वास किया और जैसे परमेश्वर ने कहा था वैसे याजकों और लोगों को निर्देशित किया। जब उसने उन्हें परमेश्वर ने जैसे कहा वैसे करने को कहा, तब आइए वचन 12 में देखें कि किस प्रकार की अद्भुत चीज हुई। यहोशू सवेरे उठा और याजकों ने यहोवा का संदूक उठा लिया और उन 7 याजकों ने मेढ़ों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए और यहोवा के संदूक के आगे आगे फूंकते हुए चले और उनके आगे हथियार बंद पुरुष चले और पीछे वाले यहोवा के संदूक के पीछे पीछे चले और याजक नरसिंगे फूंकते चले गए। इस प्रकार वे दूसरे दिन भी एक बार नगर के चारों ओर घूमकर छावनी में लौट आए और इस प्रकार उन्होंने 6 दिन तक किया। यहोशू की सेना ने ठीक परमेश्वर ने जैसे कहा था वैसे किया। यह इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत सी चीजों को देखा और अनुभव किया जिन्हें परमेश्वर ने जंगल में 40 वर्ष की यात्रा के दौरान पूरा किया था। उन्हें संदेह नहीं था कि वे नगर के चारों ओर घूमकर जय पाएंगे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वह परमेश्वर है जो सभी कार्य की अगुवाई करते हैं। उन्होंने विश्वास किया कि यरीहो का भाग्य हमारे किसी भी कार्य पर निर्भर नहीं है। जो परमेश्वर ने हमें देने का निश्चय किया है वह अवश्य बिना चुके हमें देंगे। ऐसे विश्वास के साथ उन्होंने योजना को कार्य में लाया। उन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा कि कैसे हमला करना है, कैसे उनके दुश्मनों को हराना है या कैसे उन्हें धमकाना है।
विश्वास करते हुए कि परमेश्वर अवश्य ही हमें अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार नगर सौंप देंगे, उन्होंने परमेश्वर के निर्देश के अनुसार कार्य किया। आइए हम वचन 15 के साथ जारी रहे। फिर 7वें दिन वे बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। यहोशू ने भी परमेश्वर के निर्देश के अनुसार इजरायलियों की अगुवाई की। उसने कभी भी उसकी खुद की योजना या उसके खुद के विचार से उनका नेतृत्व नहीं किया। हमारी आंखों में ऐसा लगता है कि लोगों ने जय जयकार किया जैसे यहोशू ने उनसे कहा था, और वे नगर के चारों ओर घूम आए जैसे यहोशू ने कहा था। यहां ऐसा मामला नहीं है। उद्धार की संपूर्ण योजना हमारे परमेश्वर के द्वारा तैयार की गई थी। यहोशू और इजरायलियों ने उनकी योजना और जीत की प्रतिज्ञा पर दृढ़ता से विश्वास करके कार्य किया। आइए हम वचन 17 पर जाए। और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। केवल राहब वेश्या और जितने उसके घर में हो वे जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। ऐसा न हो कि अर्पण की वस्तु ठहराकर बाद में उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो और इस प्रकार इजरायली छावनी को भ्रष्ट करके उसे नष्ट में डाल दो। सब चांदी, सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के हैं वे यहोवा के लिए पवित्र है और उसी के भंडार में रखे जाए। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शर्पना नींव से गिर पड़ी। यरीहो कुछ ऐसा नगर नहीं था जिसे उन्होंने अपने दुश्मनों से संघर्ष करके जीत लिया हो, लेकिन वह नगर था जिसे वे परमेश्वर में विश्वास से आगे बढ़कर जीते। हमें हमेशा विश्वास करते हुए कि हमारा उद्धार परमेश्वर पर निर्भर है, परमेश्वर को देखना चाहिए और परमेश्वर पर नजरें टिकाकर आगे बढ़ना चाहिए। जब हम सोचे कि कैसे परमेश्वर अब हमारी अगुवाई कर रहे हैं इस युग में, परमेश्वर हमें क्या करने को कहते और हमसे क्या चाहते हैं, तब हम उनकी योजना को और साथ ही उनकी प्रतिज्ञा किए हुए परिणाम को भी देख सकेंगे। जब उन्होंने बस जय जयकार किया, तब एक ही पल में अपराज्य गढ़ के साथ क्या हुआ? वह पूरी तरह से गिर गया और अद्भुत अलौकिक कार्य घटित हुआ। यह इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने इजरायलियों को जीतने के लिए ऐसी स्थिति प्रदान की थी, है ना? हमारे उद्धार के कार्य के साथ भी ऐसा ही है। परमेश्वर ने कहा कि एक भी छूटे बिना सभी लोग एक साथ जय जयकार करें। अब हमें जांचना चाहिए कि इस क्षण क्या हम सब लोगों में से बाहर तो नहीं है। हम में से हर एक को जय जयकार करना चाहिए। निश्चित ही जय जयकार करने के अलग अलग तरीके होंगे। कुछ होंगे जो होठों से पुकारेंगे, कुछ कागज के कार्य के द्वारा पुकारेंगे और दूसरे कुछ पीछे से सामर्थ्य देते हुए पुकारेंगे। भले ही एक व्यक्ति इनकार करे, 2 लोग इनकार करें, 3 मना करे और 4 न सुनना चाहे, लेकिन उसी समय परमेश्वर ऐसी स्थिति बनाएंगे जहां वे सभी असहाय होकर संदेश सुनेंगे। हम अब उस समय के इजरायलियों की तुलना में कई अधिक चीजों को देखते हैं, है ना? हम अब सभी चीजों को देखते हैं जो परमेश्वर ने पिता के युग के दौरान दिखाई थी और सभी चीजों को देखते हैं जो परमेश्वर ने पुत्र के युग के दौरान दिखाई थी। किसी अन्य युग में लोगों ने उतना अधिक चमत्कार नहीं देखे जितना अधिक अब हम देखते हैं। हम इस युग में रहने के लिए सच में धन्य हैं। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 आयत 1 पर एक नजर डालें। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया है। क्या गिर गया? 3500 वर्ष पहले यरीहो गिर गया था। जब यरीहो गिर गया तब उसमें परमेश्वर का दिया हुआ तरीका था और परमेश्वर के द्वारा पहले से बताया गया परिणाम था। अब हम
प्रेरित यूहन्ना के प्रकाशन के द्वारा निष्कर्ष प्राप्त कर रहे हैं कि बेबीलोन अवश्य ही गिर जाएगा। यहोशू ने कहा 7वें दिन नगर के चारों ओर 7 बार घूमो और जय जयकार करो, तब नगर गिर जाएगा। परमेश्वर ने हमें स्पष्ट रूप से कहा, तो आइए हम उस पर विश्वास करें और वह कार्य करें। इस तरह वे हर दिन नगर के चारों ओर घूमे। इस युग में हमें कहना चाहिए कि परमेश्वर ने कहा कि चूंकि बेबीलोन हर दुष्ट आत्मा का घर है, तो वह अवश्य गिरेगा। आइए हम विश्वास करें और सुसमाचार का कार्य करें। हमारे भाइयों और बहनों के लिए जल्दी से सियोन में लौटने के लिए हमें मार्ग तैयार करना चाहिए, है ना? मार्ग तैयार करना प्रचार है। आइए हम वचन 2 फिर से देखें। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया है, और दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया, क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई है, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है, और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी न हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ न पड़े, क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको दो, और उसके कामों के अनुसार उसे 2 गुना बदला दो। जिस कटोरे में उसने भर दिया था उसी में उसके लिए 2 गुना भर दो। जितनी उसने अपनी बड़ाई की और सुख विलास किया, उतनी उसको पीड़ा और शोक दो। सभी लोगों, यहाँ वर्णन की गई हर चीज परिणाम है जो अवश्य ही होगा। इस परिणाम को प्राप्त करने के लिए क्या प्रक्रिया के बहुत से सतर नहीं होंगे? प्रक्रिया के दौरान कुछ हिम्मत हारते और निराश होते और कहते हैं, मैंने कोशिश की पर काम नहीं बना। मैंने कोशिश की पर उन्होंने कहा कि मैं एक मूर्ख व्यक्ति हूं। मैंने कोशिश की पर सिर्फ अजीब प्रतिक्रिया मेरे साथ हुई। यह लोग उन इजरायलियों की तरह है जिन्होंने जंगल में हिम्मत हारी थी। परमेश्वर ने कहा कि वह उसे हमें देंगे। परमेश्वर ने कहा कि वह यरीहो की दीवारों को गिराएंगे। परमेश्वर ने कहा कि वह बेबीलोन को गिराएंगे। लेकिन यदि हम उन पर विश्वास करके कार्य नहीं करें, तो हम निष्कर्ष नहीं देख सकेंगे जो परमेश्वर पूरा करेंगे। परमेश्वर की संतानों को सियोन में लौटने के लिए हमें बस मत्ती अध्याय 28 में लिखे वचन के अनुसार करने की जरूरत है। जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने आज्ञा दी है मानना सिखाओ। जैसे परमेश्वर ने यहोशू को आदेश को थामने और हर दिन एक बार यरीहो नगर के चारों ओर घूमने को कहा, ठीक वैसे परमेश्वर हमें भी वही आज्ञा दे रहे हैं, है ना? हमें बस उसे करने की जरूरत है। जाओ और प्रचार करो, यही जो हमें करना चाहिए। क्या आप सोचते हैं कि इस गीत से प्रचार करके हम कब प्रचार करना पूरा करेंगे? सभी लोगों, हमें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें लाल समुद्र का विश्लेषण करने, कुछ शारीरिक तरीके से उसे विभाजित करने या एक बांध बांधने और उसे पार करने के लिए उसे सूखी भूमि बनाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब परमेश्वर हमें लाठी को ऊपर उठाने को कहते हैं, तो हमें बस वह करने की जरूरत है ना? परमेश्वर ने किसी भी समस्याओं को रोककर दूध और मधु बहते कनान देश में हमारी अगुवाई करने की प्रक्रिया तैयार की है। तो उनकी योजना वे नहीं देख सकेंगे जिनके पास आत्मिक आंखें नहीं है। वे गलती से सोचते हैं कि परमेश्वर बिना कुछ तैयार किए सुसमाचार कार्य कर रहे हैं। बचाए जाने वाले और बचाए न जाने वाले को अलग करने के बाद परमेश्वर मन्ना बरसाने लगे जो उन्होंने तैयार किया था। सभी लोगों, परमेश्वर की उद्धार की योजना के संबंध में जो कुछ भी परमेश्वर की इच्छा है वह अवश्य ही जैसे उन्होंने ठानी है वैसे पूरी होगी। चूंकि यह वैसे होगा जैसे परमेश्वर ने कहा, तो मैं आपको विश्वास करने और ऐसे महान विश्वास के साथ कार्य करने को कहता हूं। विश्वास के बिना हम परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। जब परमेश्वर हमें यरीहो के चारों ओर घूमने को कहते हैं, तब हमें हमारे तरीके और हमारे खुद के अनुमान से यह सोचते हुए उसे नहीं करना चाहिए। हम कैसे सिर्फ चारों ओर घूमकर जीत सकते हैं? उसके बजाय हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक योजना बनाई है और कार्य करना चाहिए।
चूंकि परमेश्वर कहते हैं सामरिया और पृथ्वी के छोर तक जाओ, तो हमें जाना चाहिए। जब हम जानते हैं तब हमें पता चलेगा कि वहां कुछ हमारा इंतजार कर रहा है। और परमेश्वर कहते हैं चेले बनाओ, तो हमें चेले बनाने चाहिए। सड़क पर लोगों के पास जाकर कहो कृपया यहां आओ और आज से चेले बनो। यदि वह पूछे आप मुझे क्या सिखाएंगे, आप बता सकते हैं पहले पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो। और यह वह बातें हैं जो मसीह ने हमें सिखाई, इसलिए कृपया इन सभी शिक्षाओं को पाकर उद्धार पाओ। हमें बस वैसा करना है ठीक जैसे परमेश्वर ने कहा। यदि परमेश्वर हमें 6 बार चारों ओर घूमने को कहे तो हमें 6 बार घूमने की जरूरत है। यदि वह 7 बार कहे तो हमें 7 बार घूमना चाहिए। यदि वह कहे सभी को जय जयकार करो तो एक भी बिना छूटे हर एक को जय जयकार करने की जरूरत है। जब हम ठीक उनके वचन के अनुसार करते हैं तब परमेश्वर हमें विजय देते हैं। सभी लोगों, चाहे कुछ भी हो, क्या कोई चीज जो हमारे परमेश्वर करते हैं नाकाम होती है? नहीं। जैसे इब्रानियों अध्याय 11 में दिखाया गया है, इस प्रकार का कार्य नूह के समय में भी दिखाया गया है। जब नूह ने जहाज तैयार किया तब परमेश्वर ने पहले ही से नूह को कहा कि वह तेरे सारे परिवार को बचाने के लिए था और उसे उद्धार के परिणाम के बारे में जानने दिया। वह करने के लिए तुम्हें एक प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। वह क्या है? तुम्हें जहाज बनाना है। अब इस युग में भी ऐसा विशाल जहाज बनाना आसान नहीं है। हमें धन, कर्मचारी और परिवहन के साधन की जरूरत है। जहां वह बनाया जाएगा बहुत सी बाधाएं होंगी। हर प्रक्रिया में भारी संख्या के लोगों ने कहा तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं है। जैसे वह बड़ा हुआ उसका दिमाग खराब हुआ और अब वह कुछ अजीब कर रहा है। भले ही नूह ने अपने पड़ोसियों से सभी प्रकार के टिप्पणियों को सुना, लेकिन उसने उसे परिणाम पर विश्वास किया जो परमेश्वर लाएंगे और बिना आराम किए काम करता रहा। उसके वैसे करने के बाद ठीक जैसे परमेश्वर ने उसे कहा था, आकाश खुल गया, पानी के झरने फूट निकले और 40 दिनों तक भारी बरसात होती रही, है ना? जल पूरी तरह पृथ्वी पर इतनी ऊंचाई तक भर गया कि सभी जीवित प्राणी ढक गए। उसने सब कुछ परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार तैयार किया। पहले नूह नहीं जानता था कि जहाज किस लिए है। पतवार बनाने का कोई निर्देश नहीं था या मस्तूल बनाने का निर्देश नहीं था, लेकिन बाद में परमेश्वर ने स्वयं उसे चलाया। उसमें सभी जीवित प्राणियों की रक्षा करते हुए परमेश्वर ने सुरक्षित रूप में अरारत पर्वत पर वह जहाज पहुंचाया। परमेश्वर तब प्रसन्न होते हैं जब हम इस विश्वास के साथ कार्य करते हैं कि कुछ प्रक्रिया के बावजूद परमेश्वर की ठानी हुई हर चीज पूरी होगी। परमेश्वर ने यहोशू और कालेब को आशीष दी, जिन्होंने ऐसे विश्वास के साथ उनकी योजना को पूरा किया। परमेश्वर ने उन्हें दूध और मधु बहता कनान देश दिया और परमेश्वर उनसे प्रसन्न थे और कहा कि वे विरासत पाने के योग्य थे। अब इस युग में भी हमें वर्तमान स्थितियों को ऐसे ही नहीं देखना चाहिए, लेकिन परिणाम देखते हुए जिसे परमेश्वर ने कहा कि पूरा करेंगे, आगे दौड़ना चाहिए। तब प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 आयत 4 के अनुसार हम अंत में किस प्रकार की दुनिया में प्रवेश करेंगे? हम ऐसी दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां न मृत्यु, न शोक या न दर्द है ना? यदि परमेश्वर ने हमें ऐसी दुनिया में ले जाने की प्रतिज्ञा की है, तो क्या हमें भी विश्वास नहीं करना चाहिए कि हम अवश्य ही इस शानदार दुनिया के वारिस बनेंगे? आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 देखें, वचन 3। फिर श्राप न होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य की उजियाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य है। प्रभु ने जो भविष्यद्वक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है,
अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाए। जैसे यहां दिखाया गया है, हमें इस शानदार निष्कर्ष पर विश्वास करके जिसे परमेश्वर ने हमें दिखाया है, प्रक्रिया में सब कुछ करना चाहिए। जब हमें सबत का दिन पवित्र मानने के लिए कहा जाता है तो हमें उसे मानना चाहिए। जब हमें फसह पवित्र मानने के लिए कहा जाता है तो हमें उसे मानना चाहिए। सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार प्रचार करो। परमेश्वर स्वयं लोगों के हृदयों के सभी द्वार खोलेंगे। परमेश्वर के उद्धार की योजना उत्पत्ति के समय से अब इस अंतिम युग तक पूरी हो रही है। तुम युगानुयुग राज्य करोगे। कृपया राजा की महिमा के लिए कभी हार न माने। आइए हम परमेश्वर पर विश्वास रखें। आइए हम दृढ़ता से उस निष्कर्ष पर विश्वास करें जो परमेश्वर हमें प्रदान करना चाहते हैं, और सभी प्रक्रियाएं को सहने के लिए और कठिनाई को समझदारी से जय पाने के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास करें। वह दिन अवश्य ही आएगा। 7 अरब को प्रचार करना हमारी क्षमता से नहीं, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास के साथ किया जाना चाहिए। हमें इस वचन पर विश्वास करके उसे करना चाहिए। राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो। इस कार्य को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जाओ, चेले बनाओ। और क्या करो? उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना। और फिर क्या? उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। तब तुम्हारी भूमिका पूरी हो जाएगी। उसके बाद मैं सभी दुष्टों को गिरा दूंगा। आइए हम पिता और माता के इन वचनों में संपूर्ण विश्वास रखें और हम उद्धार की योजना में जिसे हमारे परमेश्वर पूरा करने की अभिलाषा करते हैं, आनंद से और पूरे विश्वास से सभी भाग लेंगे। मैं यह उपदेश समाप्त करना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।